नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आपने मेरे को लगता है कि आज से पहले इंडिया के एक से एक बेहतरीन फार्म तो देखे ही थे, पर आज मौका मिला कश्मीर, जहाँ पे भी कश्मीर में श्रीनगर आने का। और मेरे को लगता है कि कश्मीर के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खूबसूरती की बात करें तो मेरे को लगता है कि यहाँ जगह जगह पे खूबसूरती ही विराजमान है। और ऐसी ही एक खूबसूरती के बीच में हमारे एक भाई साहब हैं जिन्होंने घोड़ा मार्केट में कुछ टाइम पहले एंट्री करी, घोड़े रखना स्टार्ट करा और धीरे धीरे एक से एक बेहतरीन ब्रीड के जो घोड़े घोड़ी हैं, बच्चियां हैं, वो अपने पाम पे इकट्ठे किए। तो भाई साहब का मौका मिला इंटरव्यू करने का, तो सोचा क्यों ना इंटरव्यू किया जाए। और देखो भाई, कश्मीर है, सुंदरता के लिए जाना जाता है। फार्म पे बैठ के तो आप बहुत सारे इंटरव्यू देखते ही हो, सोचा क्यों ना कुछ इस इंटरव्यू में अलग और नया किया जाए। तो भाई जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं, ये आपको पता है श्रीनगर में एक झील है डल लेक करके, है ना। हाँ जी। उस झील के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में भी आप नाव वगैरह चल रही है, तो हम ये इंटरव्यू जो कर रहे हैं वो नाव के अंदर बैठ के कर रहे हैं। सोचा इस बहाने आपको झील भी दिख जाएगी और घोड़ा घोड़ी भी दिख जाएंगे। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप जी, वेलकम टू कश्मीर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मेरे को लगता है कि खूबसूरती के शहर में आपने मारवाड़ी जो खूबसूरत घोड़े वो भी रख के चार चांद लगा दिए। जी जी जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम, फार्म का नाम, और जो ये लोकेशन है, ये लोकेशन क्या है जो अपने फार्म की है? मेरा नाम है जी वजाहत हसन मीर। हम्म। तो फार्म का नाम है मस्टंग मैनर स्टड फार्म। ओके। तो हमारा फार्म पड़ता है मेन सिटी से 3 किलोमीटर दूर, पांदरेठन नाम की जगह पे। बाकी मेन रोड पे ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल NH 44 के बिल्कुल साथ में ही है। तो सर अगर बात करें यहाँ से, जैसे आपके पंजाब वगैरह, राजस्थान वगैरह, कितने कितने डिस्टेंस पे पड़ जाते हैं आपको? पंजाब हमारे यहाँ से कुछ 400-450 किलोमीटर पड़ता है। पंजाब। जी। और राजस्थान? राजस्थान कुछ मान लो 1000 किलोमीटर तक पड़ता है, 1000 ही। तो राजस्थान वगैरह कभी जाते होगे तो पंजाब होके जाना पड़ता है? जी जी, बठिंडा से जाते हैं। हम्म। बठिंडा, वहाँ हनुमानगढ़ से, वहाँ से होते हुए जाते और मेरे को लगता है कि कितने महीने की जर्नी हो गई सर घोड़ा मार्केट में? हैं। मैं को 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया, एक साल से? मेरे को हाँ जी। लगता है कि बहुत घूम लिए है ना। हाँ, राजस्थान घूमे, गुजरात घूमे, पंजाब तो नज़दीक ही है, वहाँ तो घूम ली, पहले ही घूमे थे। तो सर अगर बात करें फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी? अभी छोटे बड़े मिला के 11 हैं हमारे पास। 11? जी। पूरी क्रिकेट की एक टीम है ना? हाँ, नहीं, एक कम है अभी। बेंच प्लेयर। बैट प्लेयर, एक्स्ट्रा खिलाड़ी हाँ कम जी, है। हाँ। तो सर अगर बात करें हमारे फार्म पे जो अभी सबसे मेन घोड़ा है, वो हम लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो जो अपने फार्म का सबसे मेन घोड़ा है, क्या नाम है इसका, जो अभी हम लोगों को इस वीडियो में भी दिखा रहे हैं? इसका नाम है जी दिलखुश। दिलखुश। जी जी। और सर कौन है दिलखुश का बाप? दिलखुश का बाप हो गया दिलबाग, और दिलबाग। दिलबाग का हो गया आलीशान। आलीशान। जी जी। मेरे को लगता है कि बाप की तरफ से देखे तो लाइन बहुत स्ट्रांग है। जी जी जी। और अगर सर बात करें इसकी माँ की, तो माँ कौन है? इसकी माँ है, उसका नाम है पूनम। पूनम। जी। और किसके पास में है सर माँ? माँ है वो मदन सिंह जी है, वहाँ दूधवा के पास, उनके पास खड़ी है। तो कितने साल की होगी लगभग सर इसकी माँ? इसकी माँ होगी 10-12 साल की। 10-12 साल की। हाँ जी। और माँ का बाप कौन था सर, उसके बारे में है वो जानकारी? मफा 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 लाइन का घोड़ा है, वही है उसका बाप। पर बाप नहीं होगा अभी, है ना? नहीं, शायद छूट गया। उसका भाई है वो स्टैलियन पंकज जो है। दोनों उसको भाई बहन है दोनों। भाई बहन है। जी जी। तो बात करें सर हाइट की, तो घोड़े की हाइट क्या है दिलखुश की? इसकी हाइट है जी 63। 63? हाँ जी। और उम्र में कितना हो गया सर? उम्र है इसकी 6.5 से 7 साल के बीच में। 6.5 से 7 साल। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया सर अपने फार्म पर आए हुए घोड़े को? इसको जी 3 महीने हो गए मेरे पास। 3 महीने? जी जी। तो सर कैसे घोड़ा सर्च किया, कैसे देखा? क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्केट में और भी बहुत घोड़े थे, और इसी घोड़े में आपको क्या पसंद आया, क्या भाया, जिसकी वजह से आपने ये घोड़ा लिया? देखो और जी, मेरे को लगता है कि इस घोड़े को भी श्रीनगर देखने का मौका मिला। एक्चुअली क्या है, मैं पहले 2010 में घोड़ा रखता था, 2010 राइडिंग के में? लिए जी। अननोन लाइन का था। हम्म। तो फिर उसकी डेथ हो गई। हम्म। तो फिर बीच में मेरे को काम वाम के चक्कर में घोड़े भूल गए। हम्म। तो लास्ट ईयर अचानक से आपकी ही यूट्यूब चैनल मैंने खोल दी, ऐसे ही कुछ स्क्रॉल कर रहा लॉकडाउन के था। टाइम पे? नहीं, लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद। जी। हम्म। तो स्क्रॉल करते करते फिर से देखने लगा, धीरे 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 फिर से जो पुरानी चाह थी दिल में फिर से जाग गई। हम्म। तो फिर मैंने सोचा घोड़ा एक देखेंगे कहीं पर। तो घोड़ा मिल नहीं रहा था जितना अपना बजट था। हम्म।
तो फिर 1 साल लगा ढूंढने में घोड़े को। फिर आपके यूट्यूब पर भी सर्च किया, फिर मैं खुद वहाँ राजस्थान चला गया। यानी कि खुद ही चले गए? हाँ, खुद ही गया। मुझे वहाँ पहले पहुँचने में ही 5-6 दिन लग गए यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। ये वहाँ खड़ा था, वहाँ नारायण सिंह करके है रेवात्रा गांव में, उनके पास था ये। बिल्कुल। तो फिर वहाँ गया, वहाँ घोड़े को देखा, फिर दाएं बाएं जहाँ से उनने बोला इसकी ब्रीड हुआ है, जहाँ पे ब्रीड हुआ था गजुबन्ना के पास, उनके पास गया, वहाँ से पता किया। तो फिर फाइनली 1-1.5 महीना लगा वहाँ पर, तो फिर ले लिया मैंने इसको। यानी घोड़े के बारे में फुल डिटेल जानी? जहाँ तक मुझे समझ थी उतना तो जान लिया। तो सर क्या ज़रूरत पड़ गई फुल डिटेल आने की, जानने की? क्योंकि मेरे को लगता है कि उन्होंने जो बताया उस पर भी तो यकीन कर सकते थे। नहीं, यकीन तो कर सकते थे, अच्छा होता है पूछना ही। हमारे रिलीजन में भी है, कुछ अगर कुछ आपको कुछ लेना है या कुछ पूछना है, पूरा पता करके ले जाओ। तो इसलिए पूछना अच्छा रहता है, बाद में आपस में मन मुटाव नहीं रहता कुछ। तो सर कितने टाइम में, जैसे 1.5 महीने के अंदर फिर डील होके जब ही ले आए थे घोड़ा के, कुछ टाइम वहीं रुका? वहाँ 10-15 दिन रुका, तो तब तक मैंने यहाँ अपना स्टेबल तैयार करके फिर यहाँ पे लाया इसको। तो सर ये घोड़े वगैरह लाने से पहले स्टेबल थे या घोड़े लाने के बाद में नहीं, स्टेबल? सारा सेटअप मैंने खुद ही बनाया। सारा यानी कुछ पहले नहीं खुद था, ही तैयार किया कुछ है? नहीं था जी, 0 से स्टार्ट किया। तो ये घोड़ा कौन से नंबर पे आया सर? पहले घोड़ी आई कि घोड़ा आया? घोड़ा लास्ट पे आया, घोड़ा सबसे लास्ट में? सबसे लास्ट पे घोड़ा है। तो सर अगर हम बात करें घोड़े की, जी। तो आपके पास में आने के बाद में कितनी क्या घोड़ियां कवर कर दी है इसने अभी श्रीनगर तो में? हमने अपनी 2 घोड़ियां हैं जो हमारे पास ब्रूड मेयर थी, उनको कवर कर दिया। यानी कि 2 घोड़ियां आपने हाँ जो जी, हाँ आपके जी। पास थी वो कवर कर दी है। बाहर की कोई घोड़ी आई सर? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे अभी उतना कंसेप्ट नहीं है। हम्म। घोड़े रखते हैं यहाँ 1-1, 2-2 करके, तो हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। वो भी सर रखते, वो भी किस तरीके के घोड़े, यानी कि नुकरे या वो मारवाड़ी रखते हैं, नुकरे भी रखते हैं, मिक्स में रखते हैं, ऐसा ये नहीं है कोई स्पेसिफिक रखेंगे। तो सर जैसे इस घोड़े के तो मेरे को लगता है कि राजस्थान में बहुत रिजल्ट होंगे, तो वहाँ पे इस घोड़े के किस किस तरीके के रिजल्ट आए और उन बच्चों के क्या क्या मार्किंग आई हुई है? वहाँ पर इसके कुछ लगभग जहाँ पे ये था 40 से 45 बच्चे आए हैं, 40 से आसपास 45 के गांव में। तो फर्स्ट रिजल्ट इसका जो है वो पंच कल्याण आया है। पंच कल्याण? हाँ जी, वो वहीं बावत्रा में खड़ा है अभी, कुछ 1-1.5 साल का है वो। तो उसके बाद 2 पैर ब्लेज पीछे वाले, आगे वाला 1 पैर ब्लेज, 3 पैर ब्लेज, ऐसी हर एक तरह के रिजल्ट। यानी मार्किंग में तो अच्छे दे ही रहा है। मार्किंग अच्छी दे रहा है। तो सर जब आपने घोड़ा लिया तो उससे पहले रिजल्ट भी देखे थे कि नहीं देखे थे? 2 रिजल्ट मैंने देखे थे इसके। अच्छा, तो वो वहीं पे खड़े हुए थे कि और किसी के पास वो में और थे? किन्हीं के पास थे। तो जाके देखे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपने जैसे घोड़ा परचेज किया तो किस मकसद से परचेज किया घोड़ा? यानी अभी जैसे घोड़ा अपने पास खड़ा हुआ है, मेरे को लगता है कि एटीट्यूड के मामले में भी लोग देख ही रहे हैं कि मेरे को लगता है कि 1 नंबर है खड़े होने वगैरह में। जी, जी। ऐसा लग रहा है जैसे रिंग में अभी जाएगा हाँ लड़ने जी। के लिए है ना? तो एटीट्यूड के मामले में जबरदस्त है ये, तो घोड़े को रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? यानी कि देखो सर, एक्चुअली एक तो यहाँ पे मारवाड़ी ब्रीड है को प्रमोट करने के लिए रखा मैंने। नंबर 2, अगर हम यहाँ से क्रॉसिंग करने भी अपनी घोड़ी ले जाएंगे तो हमारे को एक तो कॉस्ट वाइज बहुत महंगा पड़ता है यहाँ से, और ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसलिए अलग अलग लाइन की घोड़ियाँ हमने रखी है, तो उनके साथ क्रॉस करा देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर जाना, घोड़ी यहाँ से भेजना, ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ से। मेरे को लगता है दिक्कत क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना? हाँ, बहुत दिक्कत तो है। तो सर जैसे आप घोड़ा घोड़ी लेके यहाँ से आए होगे जी, तो कितना क्या, यानी कि ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह कितना क्या लग जाता है आपको, कितना क्या पड़ जाता है? और कोई आने के लिए तैयार भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं, तैयार तो हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा पड़ता है। जो यूजुअली बाहर अगर कोई मान के चलो आप 10 रुपये किलोमीटर रेट है, हमारे यहाँ 13-14 रुपये पड़ता है। 13-14? क्योंकि ट्रैवलिंग डेज भी ज़्यादा है, इस करके यहाँ थोड़ा सा ट्रैवलिंग का ज़्यादा लगता है। बाकी मेरे को लगता है कि आपके यहाँ आने में रास्ते में भी बहुत परेशानी आती होगी, है ना? नहीं, अगर एम्बुलेंस में लाएंगे जानवर को तो फिर तो कोई नहीं रोकता। अच्छा, और वैसे अगर लेके आते तो वैसे अगर पिकअप में लाएंगे तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या है, वो है, ये है, पुलिस पकड़ लेती है। क्योंकि मेरे को लगता है थोड़े से रूल यहाँ के सख्त ज़्यादा हैं। नहीं, रूल जैसे यहाँ है वैसे ही पूरे देश में ही है। अब हालात ख़राब थे यहाँ पे, तो इसके करके यहाँ पे थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा है। पर पहले से ठीक है अब, है ना? नहीं, अब तो शांति है, बहुत शांति है। तो सर अगर हम बात करें जैसे घोड़े की कवरिंग फीस क्या रखी है?
वैसे कोई आएगा तो 11,000 रुपये रखिए। 11,000 जी रुपये। जी मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से घोड़े के 45 रिजल्ट आ चुके हैं, जी। तो 11,000 रुपये तो मेरे को लगता है कि नाम मात्र के बराबर है। नहीं, वो तो बाद में बढ़ा देंगे। पहले अगर जैसे रिजल्ट आएंगे, जैसे रिजल्ट बढ़ना शुरू होंगे, यहाँ पर घोड़ियाँ कवर करेंगी, तो फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यानी कि मेन उद्देश्य ये है कि भाई कश्मीर में और श्रीनगर में लोग घोड़े रखना चालू हाँ, करें। मेन इशू है ब्रीड चालू होनी चाहिए पहले। तो सर आपके फार्म के अलावा भी और कोई फार्म है मारवाड़ी घोड़ों का, जहाँ पे 5, चलो आपके पास में 10-12, कहीं 5 भी हो, हाँ 7 भी हो, है? एक है यहाँ पे जी, बड़गाम करके एक जगह है, तो उन्होंने राइडिंग स्कूल खोल के रखा है। उनके पास 5-6 घोड़े हैं। वो राइडिंग के हिसाब से होंगे पर, है ना? हाँ, वो राइडिंग करवाते हैं, मगर उनके पास मारवाड़ी भी है और मजूके लाइन के घोड़े भी हैं। पर ब्रांडेड माल तो मेरे को लगता है कि ब्रांडेड माल का तो एक ही फार्म है। नहीं, वो भी ब्रांडेड ही है, वो भी तो ब्रांड है। नहीं देखो आज के टाइम में क्या है, देखो देवराज दिलबाग हमारे यहाँ ब्रांड है, इनका घोड़ा घोड़ी या बच्चा बच्ची जिस फार्म पे खड़ा है, मेरे को लगता है कि वो किसी ब्रांड से कम नहीं है। हाँ, सही बात है, वो तो है। तो सर अगर जैसे बात करें आपके और पास में कितने हैं घोड़े वाले? हमारे पास में एक आर्मी का थॉरोब्रेड्स का फार्म है, वो कुछ आधा किलोमीटर दूर है, तो बाकी तो कोई नहीं है पास में। बाकी आसपास में कुछ बाकी नहीं? दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर। तो घोड़े के सर स्वभाव के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसा है स्वभाव मेरे में? सामने ही खड़ा है आपके, आप देख लीजिए, बिल्कुल शांत खड़ा है। न बदमाशी कुछ नहीं करता है। जिस टाइम जैसे खड़ा रहना रह जाता है। तो सर जैसे शुरुआत में आप राजस्थान से यहाँ लाए होंगे, जी। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मौसम का भी चेंज हुआ होगा, है ना? क्योंकि यहाँ आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। तो घोड़े ने उस तरीके से क्या रिएक्ट किया, यहाँ आने के बाद में सेट हो गया था या होने में कितना टाइम लगा था? वहाँ तो गर्मी में बेचारा परेशान था। यहाँ थोड़ा खिलखिला रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा तो टेम्परेचर होता नहीं, और उमस हमारे यहाँ नहीं होती। और यहाँ पे आप जैसे वहाँ मच्छर हो गए, यहाँ थोड़े से कम है। यानी कि मैं कहता हूँ बिल्कुल ही कम है, क्योंकि लोग भी देख सकते हैं कि घोड़ा खड़ा हुआ है, तो जैसे हम राजस्थान पंजाब में वीडियो बनाते हैं तो पेट के नीचे मच्छर खा जाते हैं, घोड़े को रुकने नहीं देते। जी। यहाँ पे लोग भी देख सकते हैं कि घोड़ा बिल्कुल सही खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मच्छर नहीं है। नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। ना के बराबर। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है आपने जहाँ फार्म बनाया है उसका व्यू भी एक नंबर है, क्योंकि सामने अगर आप बैठ जाओ तो डायरेक्ट ही पहाड़ का नज़ारा दिखता है। यहाँ तो पहाड़ आपको हर जगह, जहाँ आप नज़र घुमा वहाँ आपको पहाड़ मिल जाएंगे। तो ये व्यू आपको हर जगह मिलेगा। हमारा कश्मीर इसी के लिए तो मशहूर है। वो यही मिलेगा ना, और कहीं नहीं मिलता। पहाड़ तो देखो, पहाड़ तो चलो कुछ ना कुछ राजस्थान में भी मिल जाते हैं, पर जो खूबसूरती है, नहीं, मैं ग्रीनरी करके मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन पहाड़ आपको यहीं पे ज़्यादा मिलेंगे, और हमारा शिमला हो गया उस साइड से मिलेंगे। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे घोड़े की डाइट वगैरह में, जैसे राजस्थान में डाइट और यहाँ के मौसम के हिसाब से डाइट में फ़र्क होगा, तो अभी घोड़े को डाइट में क्या दे रहे हो और सुबह से शाम तक का क्या रहता है? सेम वही डाइट जो इसको वहाँ मिल रहा था वैसा ही डाइट मिल रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी ठंड है, तो उसके हिसाब से यहाँ ठंड का डाइट देना पड़ता है ज़्यादा टाइम। साल में 8 महीने जो हम घोड़े को ठंड में डाइट देते हैं, वो यहाँ 8 महीने चलता है। 8 महीने? जी जी। तो अभी क्या दे रहे हो सर डाइट में बात करें तो? घर की दे रहे हो या बनी बनाई डाइट देते हो? नहीं, वो एक तो अभी जमी दे रहे हैं और वो चोकर दे रहे हैं अपना। हाँ जी। तो वो उबाल के देते हो सर? नहीं, उबाल के नहीं देते, वो पानी में भिगो के दे देते हैं। तो सर जैसे घोड़े की जो डाइट वगैरह है यहाँ मिल जाती है क्या श्रीनगर में? क्योंकि घोड़े कम है, तो मेरे को लगता है डाइट मिलने में भी थोड़ी बहुत हो सकता है मुश्किल आती हो। चोकर और जमी तो मिल जाती है। अभी जैसे हमारा अपना ये नीरा हो गया, नीरा यहाँ नहीं मिलता, वो हमको राजस्थान से लाना पड़ता है। और बाकी जो सर्दी में जो दाना लगता है, उसमें से भी आधी चीज़ें यहाँ मिल जाती है, आधा बाहर से लाना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि आपको तो नीरा यहाँ पे मंगवाना ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता होगा। वो तो जितनी की खरीद नहीं है, उससे ज़्यादा तो हमको कैरेज पड़ जाती है इधर। पर ये है कि अब आपने शौक पाला है तो निभाना भी पड़ेगा। हाँ, वो तो पर यह देखो, एक आपके जुनून को भी सलाम है कि देखो कोई फार्म नहीं है ना, आपने शुरुआत करी है, और जब कोई आदमी शुरुआत करता है ना तो मुश्किलें बहुत आती है। वो तो पर आपकी मुस्कुराहट से लग नहीं रहा कि आपको मुश्किलें आ रही होंगी, क्योंकि देखो आदमी अगर सोच ले भाई मुश्किल आ रही है तो भाई मुश्किल आएगी, और आदमी सोच ले कुछ मुश्किल नहीं है तो कुछ मुश्किल नहीं है। जब अपना मन खुश रहेगा तो फिर मुश्किल दिखाई नहीं देती। तो अभी घोड़ों के साथ में सर खुश हो पूरे के नहीं? मैं पूरा खुश हूँ जी। मेरे को लगता है कि सारे रूम पैक है, यानी कि, है ना? हाँ, अभी तो सारा फुल है जी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा भाई दिलखुश घोड़ा। बाकी हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे, और कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियाँ भी आपको घुमाएंगे और दिखाएंगे अगले पार्ट के अंदर आपको 2 और घोड़ियाँ जो कि इसी फार्म पर हैं। ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू।